एक बार फिर सियासत का रुख करेंगे। भोपाल में आज होनी है बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक। आज शाम तकरीबन 7:30 बजे ये बैठक होगी। बीजेपी के विधायक विधानसभा से बीजेपी दफ्तर जाएंगे सीधे और शाम 7:30 बजे सभी विधायक शिवराज के बंगले पहुंचेंगे। मैंने आपको कहा था ना, एक गाना लगातार वायरल हो रहा है, इसमें संभवतः एक किसान है जो ये गाना गा रहा है कि मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा। बहरहाल शाम 7:30 बजे विधायक दल की बैठक है और तमाम विधायक एक साथ बैठेंगे। पहले बीजेपी दफ्तर जाएंगे, इसके बाद 7:30 बजे सभी विधायक शिवराज के बंगले पहुंचेंगे, शिवराज सिंह के बंगले पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सदन में ये तमाम लोग पहुंचे थे। शाम 7:30 बजे सभी विधायक शिवराज के बंगले पहुंचने वाले हैं और सीएम कमलनाथ इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का महासंग्राम क्या एक पड़ाव पर पहुंच चुका है, मध्य प्रदेश की महाभारत क्या एक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। क्वेश्चन मार्क जो हम लगातार लगा रहे थे, अब स्थिति कुछ कुछ साफ होती नजर आ रही है। सूबे का नया मुखिया कौन होगा, इससे लेकर अब अगला बड़ा सवाल बना हुआ है। किसे दी जाएगी कमान? क्या रिकॉर्ड टूटेगा? शिवराज सिंह चौहान साहब को फिर से कमान मिलेगी? इससे पहले शुक्ला बंधुओं के नाम ये रिकॉर्ड है 3 बार मुख्यमंत्री बनने का, और अगर शिवराज आते हैं तो वो 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कोई नया चेहरा आ सकता है। सियासत में संयोग बड़े मायने रखते हैं और पिछले दिनों से जब से सियासी घमासान शुरू हुआ है, ऐसे कई दुर्लभ संयोग बने हैं जिन्होंने सियासत के रंग को तब्दील करके रख दिया, बदल कर रख दिया। तो बीजेपी विधायक दल की एक अहम बैठक होनी है। शाम 7:30 बजे ये बैठक होगी। बीजेपी के जो विधायक हैं वो विधानसभा से सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे। शाम 7:30 बजे शिवराज के बंगले वो पहुंचेंगे। इन सब के बीच वीडी शर्मा, उनके बयान भी आपने सुने, क्या कुछ उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं पर, मामलों को लेकर। शिवराज पहले ही ये साफ कर चुके थे कि गलत फैसले अगर लिए गए तो बदले जाएंगे। बहरहाल आज शाम 7:30 बजे बैठक है और फिलहाल जिस तरीके की सियासी स्थिति बन रही है, कौन होगा सूबे का अगला मुखिया? सोशल मीडिया ट्रेंडिंग, सोशल मीडिया में जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि एक बार फिर कमान वापस से दी जाएगी या कोई नया चेहरा होगा। खैर, ज्यादा वक्त नहीं है। और लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा उस पैनल के पास आपको लिए चलते हैं, चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रजनीश अग्रवाल साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। तो ये कोई जो नाम है इसमें से पूर्व हटेगा या फिर कुछ तब्दीली भी होगी? संयोग भी ऐसे ऐसे बने हैं कि कहिए मत कि आज तक आपका वक्त हमें मिल रहा है, बाद में आपका वक्त मिलना भी कम हो जाए। अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपको बधाई अभी। और हाँ, नहीं, मेरा वक्त तो पार्टी ने मेरा वक्त आप लोगों को देने के लिए तय किया हुआ है जी। तो जब तक पार्टी ने तय किया हुआ है तो आप लोगों को भरपूर देंगे, क्योंकि हमारा काम है। और जुम्मन में यहाँ ऊँट नहीं चराएंगे तो खाएंगे क्या? तो मेरा काम तो यही है, मैं जब आप बुलाओगे तब हाजिर हो जाऊंगा जी जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये भी आपकी पार्टी की खासियत है कि कब जुम्मन मियां को वहां पहुंचा दिया जाए जहां के आगे पीछे संबोधन और वो लगाने पड़े। ये भी तो आपकी पार्टी की खासियत रही है।
बिल्कुल है, बिल्कुल है, बखूबी आपने समझा। ये भारतीय जनता पार्टी ही है, इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो निर्धारित व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हर घोषणा आगामी जो समय में ली जाने वाली या पूरी की जाने वाली है वो होगी, और उसकी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और हम उन व्यवस्थाओं के साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, सारी बातें सने सने स्पष्ट होती जाएंगी। चलिए, धीरे धीरे सारी बातें स्पष्ट होती जाएंगी। दीक्षित साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षित साहब, हो सकता है कि जो राजनीति से ताल्लुक ना रखते हों या चैनल को यूं ही बदल लेते हों, उन्हें शायद हैरानी हो रही हो, पर जो राजनीति को बहुत बारीक से देख रहे थे वो जान रहे थे कि एक एक जो विकल्प है वो कम होता जा रहा है और तब्दीली होनी ही होनी है। दीक्षित साहब। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है 9 तारीख से जो शुरू हुआ, उसके पहले का वो था, उसमें तो ये था कि भाई थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो गया था, लोग वापस मान मनौवल करके वापस आ गए थे। मगर जो 9 तारीख को जो यहाँ से 16 लोग निकले और उसके बाद 2 लोग और जो पहले मान के आ गए थे वो फिर चले गए, ऐदल सिंह कसाना और बिसाहू लाल सिंह। तो उसके बाद और दूसरा इतना ज़्यादा क्लोज्ड वो था कि किसी से कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था। तो ये बिल्कुल तय था, बीजेपी ने इस पूरे मामले में फील्डिंग अपनी और तैयारी बहुत अच्छी थी, और ये पूरा मेरा मानना है कि पूरा कांग्रेस का फेलियर है। पहला तो कि वो ये इल्म नहीं था उनको कि उनके लोग निकले यहाँ से, नाक के नीचे से निकल गए, वो भी तब जब प्रदेश में ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। और जनता भी इसको मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण को बड़े ध्यान से देख रही होगी, क्यों कहीं ना कहीं अंतिम जो व्यक्ति है इस पूरी प्रक्रिया का वो जनता ही है, और जनता ही तय करती है कि भाई कौन हमारा विधायक बनेगा। तो जनता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जनता को इस बारे में नॉलेज ना हो या जनता की क्यूरियोसिटी ना हो। जो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी रुचि से देख रहे हैं। जी, दरअसल वो तो आपको और हमको पकड़ते हैं, उन्हें तो ना जो खुद को सबसे छोटी कड़ी बताते हैं या कभी कभी जुम्मन भी बता देते हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता, तो लोग हमें ही पकड़ते हैं कि साहब ये बताइए हो क्या रहा है। तो एक बात और बड़ी दिलचस्प इन सब के बीच हुई है, सोशल मीडिया बहुत रिएक्टिव है, बहुत एक्सपेरिमेंटल है। बड़ी अच्छी तस्वीर है कि अगल बगल वो सिंधिया और जो दिग्विजय सिंह है उन्हें तो बिठा रहे हैं, कमलनाथ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अद्भुत नियति। दीक्षित साहब, देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, और जो मध्य प्रदेश में हुआ है इसकी भी किसी ने 6 महीने पहले कल्पना नहीं की थी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, क्योंकि ये सब जो घटनाक्रम हुआ है 2-3 महीने 4 महीने पहले का एक्सरसाइज है। 6 महीने पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी, और आगे 6 महीने पहले क्या, आगे 6 महीने बाद क्या होगा उसकी भी हम और आप अभी बैठ के उसका वो नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये कि नई शुरुआत जैसी हो गई है मध्य प्रदेश में। और इसकी जिम्मेदार, मुझे पता नहीं क्यों मैं बार बार 1-2 बार और बोल चुका हूं कि इसकी जिम्मेदार जनता है, क्योंकि मैंडेट ऐसा दिया हुआ है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट इसको कहूंगा मैं, क्योंकि किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। और मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है ऐसा कि अपोजिशन और रूलिंग के बीच में गैप बहुत कम है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग और दल बदल और पाला बदल, ये सब अभी कम से कम इस टेन्योर में तो हमको देखना पड़ेगा आगे। और जी जी सर, लेकिन इस बात से भी इत्तेफाक रखना होगा कि जन का मानस गढ़ने और पढ़ने, इन दोनों में भाजपा एक्सपर्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट अभी है नहीं। मृणाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। जी जी जी, मृणाल जी भी बने हुए हैं, मृणाल जी से भी हम रिएक्शन लेंगे। मृणाल जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला है, फिर मेरा सवाल रहेगा। अब असल में इस पूरे घटनाक्रम से जो एक बात हमारे लिए साफ होती है वो ये कि मानस गढ़ने और पढ़ने में अगर कहीं कमजोरी हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी के भीतर हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे घटनाक्रम का कोई राजनीतिक श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना चाहिए, लेकिन सभी विधायकों का स्पीकर द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर लेने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाने के बाद ये स्थिति साफ है
कि जो घटनाक्रम हुआ वो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी संवादहीनता का नतीजा था। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कहा कि इस सरकार के भीतर अंतर्द्वंद चल रहा है, तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक संवादहीनता की परिस्थिति बनी थी और हमारी पार्टी के अंदर उच्चतम स्तर पर प्रदेश के नेतृत्व के साथ उस तरह का संवाद कई सारे विधायकों का नहीं हो पाया था, जिसके कारण ऐसी स्थिति अंततः बनी। मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हों, जब विधायकों और सत्ता के शीर्ष के बीच में इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। अभी आने वाले समय में 25 विधानसभा के चुनाव हैं, तो हमारे सामने महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कार्यकर्ता और संगठन के बीच में इस तरह की स्थिति निर्मित न हो जाए, और भविष्य को देखते हुए आज की घटनाओं से, पिछले हफ्ते की घटनाओं से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जी, मानस का आपने जिक्र किया, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा इस तरह के सवालों के सिलसिले नहीं शुरू करने चाहिए, पर सवालों का एक वक्त भी होता है। पीयूष बबेले की किताब है नेहरू मिथक और सत्य, उसमें उन्होंने कोट किया है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस जब जमीन से उसका जुड़ाव खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस खत्म होने लगेगी। एक बात। दूसरी बात, आपने जिक्र किया मानस को गढ़ने और पढ़ने का, मानस को गढ़ने और पढ़ने का। आप अपने सहयोगी मित्र और जो आपके साथ चल रहे थे उनको पढ़ने में भी नाकामयाब रहे। मैंने इस तथ्य को स्वीकार किया है और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि आज की स्थिति जब नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, तो हमारे लिए उसकी आलोचना करने से बेहतर है कि हम आत्मावलोकन करें और पिछले हफ्ते और पिछले 15 दिन में और उससे पहले भी, क्योंकि बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं वो 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की घटनाओं का परिणाम नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में जनता के हित में बहुत सारे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेने के बाद भी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कांग्रेस की सफलता के बाद भी, पॉलिटिकल मोर्चे पे जो हमारी आंतरिक असफलता है उस पर ध्यान देने का समय है। और मुझे लगता है कि इस गलतियों से हम सीख लेकर भविष्य में आगे बढ़ेंगे। चलिए, कुछ और सवाल मैं निश्चित तौर पर आगे आपसे करूंगा। दीक्षित सर भी लगातार बने हुए हैं। अग्रवाल साहब, एक सवाल मेरा, ये सोशल मीडिया पर लगातार एक गाना चल रहा है, कंठ बड़ा सुरीला है वो, आप देख सकते हैं, मैंने भी उसे मेरी टाइमलाइन पर भी वो है, मामा शिवराज तुमको आना पड़ेगा। इसमें है मेरा सवाल नंबर 1। दूसरा है बंद योजनाएं तुमको चलाना पड़ेगा, यह है सवाल नंबर 2। गाना बड़ा सुरीला है, सुनिएगा जरूर आप। और ये दोनों सवाल मेरे आपसे। अग्रवाल साहब, देखिए, ये मैंने सुना हुआ है, पुराना है, काफी समय पहले ये सोशल मीडिया पर चलता रहा है। मेरे ख्याल से जब शुरुआत में योजनाएं बंद की गई थी कुछ, तब ये किसानों का रिएक्शन आना शुरू हुआ था। सवाल मौजूद भी है, लेकिन सवाल देने वाला सक्षम नहीं है, और समय आने पर इसकी निश्चित तौर पर आपको जानकारी प्राप्त होगी। कोई कह सकता होगा, लेकिन कम से कम भाजपा का प्रवक्ता आज के समय में इसको तत्काल नहीं कह सकता। जी, कुछ इशारे भी नहीं दे सकता। कुछ कह रहे हैं आप, मैं आपको सुना ही नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, पर इशारे तो दिए ही जा सकते हैं, उसमें तो एक्सपर्ट हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इशारे नहीं करता। मैं तो जो बात कहना होती है वो बेबाकी से कहा करता हूं, उसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन आज एक सल्यूट तो बनता है मृणाल भाई को कि वो बात आज कह रहे हैं, वो बात एक राजनीतिक दल, एक जीवंत राजनीतिक दल के एक जीवंत प्रवक्ता को करनी चाहिए। उन्होंने आज बहुत अच्छी बातें रखी हैं कांग्रेस की ओर से, जो आज के इस वक्त पर रखी जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप अग्रवाल साहब ये भी मानेंगे करने के कि ऐसे प्रवक्ताओं की कमी भी हो गई है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत भी हो गई है कांग्रेस की, मैं बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं तो इस बात में कोई इनकार नहीं है, क्योंकि जब आप विचार, मुद्दे और चुनौतियों पर अपना स्टैंड लेना बंद कर देते हैं, और मैं असंसदीय शब्द तो नहीं बोल सकता, लेकिन अब उस शब्द को लोग सेंसर बोर्ड भी पास कर सका, छिछोरेपन पर उतर आते हैं, तो हस्र क्या होता है आप समझ सकते हैं।
जनता स्वीकार नहीं कर सकती। हमारी ओर से यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हल्कापन होगा तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। किसी ओर से भी आप जबरन में की बात थोपने की कोशिश करोगे, जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपको मुद्दों पर स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको चुनौतियों पर समाधान क्या है आपको देना पड़ेगा, आपकी विचारधारा के तत्व क्या हैं वो आपको ये जो दैनंदिन जीवन में उसको दिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। कोरे भाषण, मूल्य, लोकतंत्र, संविधान, तमाम प्रकार के अधिकार, ये सब लिखने, कहने, बोलने से नहीं होता। ये निर्णय में, ये कार्य प्रणाली में झलकने चाहिए, और वो नहीं झलकेंगे तो हस्र वही होगा जो हुआ है। और दो चार अच्छे प्रवक्ता थे भी तो उन पर नजर लग गई, पता नहीं किसकी नजर लग गई, अभी नाम ही क्लियर नहीं हो रहा, हमें भी सिंधिया समर्थक लिखना पड़ रहा है। खैर, दीक्षित साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीक्षित साहब, सवाल एक, आपने एक जिक्र किया मध्य प्रदेश की राजनीति जिस दौर में गई है, पूरे देश में आप उठाकर देख लीजिए, इस दौर की राजनीति से, इस तरीके की राजनीति से रिवर्स का, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या स्तर और ज्यादा इसी तरफ जाने वाला है सर? बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का जब मैंने जिक्र किया तो मैंने एक बात और बोली थी कि प्रदेश में जो मैंडेट है वो पहली बार ऐसा आया है, और वही इस पूरी घटनाक्रम का जिम्मेदार भी है। आप देखिए 115 कह रहा हूँ लेकिन को पहुंचा देना, ऊपर ही ट्रैक पर नहीं आएगा सबको। चलिए, मैं दीक्षित साहब आपको रोकना चाह रहा हूं, दरअसल तस्वीरें भी कुछ बदल रही हैं, तो वो तस्वीरें भी, वो अपडेट देने भी जरूरी हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब, शर्मा साहब, कैलाश मंडल, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, जो नजर आ रहे हैं, और बोलने की वो बोल रहे हैं जाहिर तौर पर आवाज साफ है। हाँ भैया, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी। विश्वास सारंग नजर आ रहे हैं, रामेश्वर शर्मा नजर आ रहे हैं, और कुछ बातचीत संभवतः वो कर रहे हैं। तो इन पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। मृणाल जी के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं, हम सवाल लेंगे आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। तो लगातार ये बदलती हुई तस्वीरें हैं, और उस पर भी इस पर भी हमारी नजर बनी हुई, न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है कि क्या कुछ अब सूबे की सियासी घटनाक्रम में होता है। आज एक अहम बैठक भी रखी गई है, तकरीबन 7:30 बजे ये बैठक रखी गई है। इसमें वक्त में हालांकि थोड़ी तब्दीली हो सकती है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीक्षित साहब हमारे साथ हैं, रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, मृणाल पंत साहब भी हमारे साथ हैं। पंत साहब, मेरा सवाल आपसे रहेगा, और ये बड़ा मौजूद सवाल है। मध्य प्रदेश में जो ये स्थितियां बनी हैं, इसका मैसेज चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, इसका कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा है। इस वजह से मुझे आपसे उम्मीद है, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार असहज कर रहा है जो क्षेत्रीय नेतृत्व हैं उनको? मुझे ऐसा नहीं लगता, परंतु मैं इस हकीकत के साथ अपनी बात कहना शुरू करूंगा कि एक अनिर्णय का माहौल तो कांग्रेस पार्टी में बना हुआ है, लेकिन उसके स्वाभाविक कारण हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उसका परिदृश्य दूसरा है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्तर पर वास्तविकता यह है कि चूंकि लंबे समय के बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार के मुखिया का पहला उद्देश्य ये था कि कम समय में विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में किस तरह बेहतर आर्थिक निर्णय लिए जाएं और जनता के हितैषी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। और यही कारण रहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक वल्लभ भवन में बैठ के ऐसे कई निर्णय लिए जो लंबे समय में नहीं लिए गए थे, और ज़मीन पे उसका बड़ा सकारात्मक असर दिखाई भी दे रहा है। जनता में उन निर्णयों की बड़ी प्रशंसा भी है। लेकिन इस अच्छे काम के साथ एक दुष्परिणाम ये हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हम नियुक्ति नहीं कर पाए, तो एक जो ऑब्जर्वर का, एक बैरियर का काम जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कर सकता था, विधायकों की बातें सुन सकता था, मंत्रियों की बातें सुन सकता था, कार्यकर्ताओं की बातें सुन सकता था, वो पार्टी संगठन के स्तर पर अवरोध पैदा हो गया। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने विश्वास करके जिन लोगों को इस समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी, चाहे वो उनके सचिवालय के बाबू हों
या फिर संगठन में लोग हों, संगठन में लोगों का कद उतना बड़ा नहीं था कि वो विधायकों को और मंत्रियों को सेटिस्फाई कर सकें, और मंत्रालय में जो बाबू थे वो राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक संवाद अपने हाथ में लेने लगे, जो राजनीति में कभी भी नहीं हो पाता है। राजनीतिक व्यक्ति के साथ कारकुन राजनीतिज्ञों जैसा व्यवहार कभी नहीं कर सकते। ये एक बड़ा अंतर, बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी की सरकार में थी। उम्मीद है कि बहुत अच्छी स्थिति के बाद, बहुत सद्भावना के बाद, बहुत विश्वास के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों को ये काम सौंपे थे उनके स्तर पे कहीं ना कहीं कमी रह गई। अन्यथा ऐसा श्रेष्ठ मुख्यमंत्री पिछले 20-25 साल में न मध्य प्रदेश को मिला है, पिछले लंबे समय मिला है, और शायद आगे भी मध्य प्रदेश को नहीं मिल पाएगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का जाना इसलिए मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ के जा रहा है। चलिए, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दीक्षित सर, एक बात, एक तो आपकी मुस्कुराहट जब ये जवाब मिल रहा था तो उस मुस्कुराहट की वजह हम अपने दर्शकों के लिए। दूसरा सवाल मेरा ये कि ये थोड़ा सा फर्क है। देखिए, पंत साहब ने जवाब दिया, कुछ इसी तरीके के जवाब कांग्रेस की तरफ से आएंगे। मैं वहीं मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब आपको गिना सकता हूं। सत्ता जाने के बाद वो सीधे पब्लिक के बीच में गए, पहली बात कही टाइगर जिंदा है। दूसरा, मजबूत विपक्ष, मजबूत विपक्ष कहने का मौका कांग्रेस के पास भी था, अभी तक कोई जवाब नहीं। और तीसरा, दोनों अपने राजनीतिक विरोधियों के हाथ उठा के उन्होंने कहा मध्य प्रदेश का विकास किया जाएगा। यही फर्क है दरअसल जो बार बार पीछे कर रहा है। दीक्षित सर। बिल्कुल सही है, और कांग्रेस के पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एक्चुअली 15 साल के बाद आपकी सरकार लौट के आई थी प्रदेश में, तो सरकारी स्तर पर जो आपने निर्णय लिए वो तो ठीक है, अब वो कैसे एग्जीक्यूट हुए, जनता पे क्या प्रभाव पड़ा, वो एक सेकेंडरी इशू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 15 महीनों में आपको अपने संगठन को स्ट्रेंथन करना था। एक्चुअली कांग्रेस जो वीक है मध्य प्रदेश में या बाकी जगह उसके जो हालात, सूरत हाल हो रही है, उसकी एक मुख्य वजह है कि उनके पास कुशल संगठन और संगठन में काम करने वाले नेताओं का अभाव है। और जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसको एक स्ट्रेंथन कर सकते थे, उसको एक नई ऊर्जा दे सकते थे, तो वो समय भी कांग्रेस ने गंवा दिया। और जैसा मृणाल जी ने बोला कि भाई ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर थी जिनके पास, जिनकी वो ग्रेविटी नहीं थी कि वो उन चीज़ों का सोल्यूशन कर सके। और उसके विपरीत बीजेपी की तो हमेशा एक ये एडवांटेज है कि एक तो उनके नेता बोलते अच्छा हैं, हाँ, और वो टीम वर्क बहुत अच्छा होता है, संगठन के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस जो है, जो खाई थी, अभी और बड़ी हो गई है। जी जी जी। अग्रवाल साहब, मैं बहुत कम वक्त के लिए आ रहा हूं, वक्त हालांकि नहीं मेरे पास। 30 सेकंड आपसे चाह रहा हूं, अगर आप दे दें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, कम शॉर्ट में, और एक हाँ या नहीं में जवाब दे दीजिएगा, आईफा होगा या नहीं होगा। अग्रवाल साहब। नहीं, जहां तक मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्णय तो सरकार को लेना है, जो भी सरकार पर बैठे, पर कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तो वैसे भी कोरोना के चक्कर में इतने बड़े कोई जलसे की जरूरत भी नहीं। मैं एक बात कहूंगा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू किया मृणाल जी ने, भले ही वो कांग्रेस की तरफ से क्यों ना स्वीकार किया हो, और उसको हमें ड्रिल नहीं करना चाहिए। जो बात उन्होंने कही, बाबुओं के हाथ में संवाद राजनीतिक चला गया, बाबुओं के हाथ में राजनीतिक संवाद जाएगा तो गाड़ी की दुर्घटना घटेगी, और बड़े पद पर छोटे कद के लोग बैठेंगे, दुर्घटना घटेगी, चाहे वो किसी कार्यालय में बैठे। तो वो बात उन्होंने सही कही। लेकिन इन सबसे ऊंची एक बात मृणाल भाई है, लीडर ऑलवेज लीड्स। अगर लीडर कमलनाथ जी हैं तो उनको लीड करना चाहिए, और वो लीड करने का मतलब ही ये होता है कि हम सबको संजोलें, सबको संभालें, हम इशूज पर, आइडियोलॉजी पर लीड करें, हम गवर्नेंस पर लीड करें। वो टोटलिटी में होता है, और वो कमलनाथ जी नहीं कर पाए, फिर लीडर कैसे? जी जी। अगर वो इन सबको चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाए तो वो लीडर नहीं। चलिए, एक जवाब विपक्ष, एक जवाब विपक्ष का 20 सेकंड पंत साहब प्लीज, वक्त बिल्कुल नहीं, 20 सेकंड प्लीज। इतने श्रेष्ठ तरीके से कमलनाथ जी ने सरकार को विपरीत परिस्थिति में लीड किया, जो पूरे देश में समस्त राज्य सरकारों के सामने एक मॉडल है। जिस तरह की आर्थिक कटौती हमेशा मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के साथ हुई है, इस आर्थिक विषमता के बीच में भी विकास कार्य को नहीं रोका जाए। इंदौर और मेट्रो की गति को देखिए, जो एक उदाहरण है। इसके बीच भी वचन पत्र के वादों पे क्रमशः किस तरह उत्तरोत्तर आगे बढ़ा जाए, ये उन्होंने करके दिखाया है। पॉलिटिकल मामलों में जरूर संगठन। पंत साहब प्लीज प्लीज, अग्रवाल साहब, पंत साहब, दीक्षित सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तो खैर आपको पंत साहब अपनी